मेरा नाम भारत वर्मा है और मैं एनटीपीसी का सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम देने आया हूँ पटियाला। और यहाँ पर रेलवे वालों और स्टाफ ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, रहने की प्लस खाने की प्लस नहाने धोने की सब व्यवस्था है। और एग्ज़ाम सेंटर भी पास में है और ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध अच्छी करवाई हुई है। इस चीज़ के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, देखिए बड़े लंबे समय के बाद में रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम करने जा रहा है। ऐसे में पटियाला शहर में भी इस बार रेलवे ने एनटीपीसी की एग्ज़ाम का सेंटर दिया है। जो स्टेशन मास्टर, गार्ड, टेक्नीशियन, टीसीबी, सीसी इनकी एग्ज़ाम है, उनकी एग्ज़ाम चल रही है। तो ये 9 तारीख से 16 तारीख तक उनका सेंटर आया हुआ है। पहले भी सेंटर आया हुआ था, उस टाइम पर हमने सिर्फ हमारी स्टेट के ही लड़कों को खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की गई। इस बार हमने सोचा है कि पूरे ही भारत से जितने भी राज्यों से आए हुए विद्यार्थी हैं वो रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं। इसमें उनकी सारी व्यवस्था की गई है। पंखा, कूलर, इस टाइम पे गर्मी का भी मौसम है तो पंखा कूलर की भी व्यवस्था की गई है। और पूरे 8 दिन तक खाने पीने रहने की व्यवस्था है और नहाने की सब चीज़ की व्यवस्था है। तो मैं आपको चल के बताता हूँ कि वहाँ पर ही जाकर और विद्यार्थियों से भी बात करेंगे किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे में हमको देख के भी कोई और भी अच्छी सी व्यवस्था कर सके और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। रुकने के लिए एक समय था जब हम विद्यार्थियों के लिए सिर्फ स्टेशन पे ही रुकते थे और नहा धो के वहाँ पर ही स्टेशन पे ही और चल जाते थे। तो ऐसे में अगर ये विद्यार्थी जब अगर जॉब लगेंगे तो ये भी ज़रूर ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये सोचेंगे कि हमारे लिए किसी ने व्यवस्था की है तो क्यों ना हम भी आने वाले जो भविष्य में विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये भी व्यवस्था करेंगे, ऐसे देख देख के ही। तो चलिए मैं वहाँ पर ही आपको दिखाता हूँ जो व्यवस्था हमारे द्वारा किसी प्रकार से की गई है, हमारे साथियों के द्वारा। और हमारे जो मेरे जो सीनियर बंदे हैं उन्हीं की ये प्लानिंग थी। तो उनमें हमारे सारा स्टाफ की मेहनत की वजह से अच्छी व्यवस्था हो पाई है। तो मैं उसको दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये भी स्कूल है यहाँ पर PLW में, कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी के अंदर ही केंद्रीय विद्यालय KV2 कम्युनिटी हॉल है, स्टाफ क्लब यहाँ पर ही रुका हुआ है। जो आगे ऑटो आ रहा है उसके पास में देखिए सामने कुछ लड़के आए हुए अभी लगातार आते ही जा रहे हैं, जो जिसको भी सूचना मिल रही है। यहाँ पर बैनर भी लगा दिया है रेलवे स्टेशन के पास में कि भाई वर्कशॉप में खाने पीने रहने की व्यवस्था है। RRB NTPC एग्ज़ाम देने वालों के लिए ऑटो से कुछ जिनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई वो जा रहे, बहुत से लड़के आ रहे हैं। ये हमारा स्टाफ क्लब आ चुका है, यहाँ पे ही इसमें ठहरने की व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पर मैं अंदर दाखिल हो चुका हूँ स्टाफ क्लब में। तो यहाँ पर रजिस्टर में जितने भी परीक्षार्थी आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर और नाम और जिस जगह से आए हैं एग्ज़ाम देने वाला वो नोट किया जा रहा है। तो सभी यहाँ पर नोट कर रहे हैं, जो आ रहे हैं बहुत से नहीं भी कर रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर, हाँ, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो कहाँ पर ठहरे हुए हैं। यहाँ पर 10-20 कमरे हैं, उनमें सभी को खुलाया गया है और गद्दा, कूलर वगैरह की सारी की व्यवस्था की। तो यहाँ इनका खाने बनाने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर इस टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ तो करीब 2 बज रहा है इस टाइम पर। और जितने एग्ज़ाम देने वाले हैं वो खाना खा के और जिनका 2 दिन का पेपर है वो आराम कर रहे हैं। और जिनका एक ही पेपर था, एक पहले हो चुका है, एक दिन पहले, और आज वो अपने घर के लिए निकल चुके हैं। बाकी का जो कल का पेपर इनका बचा हुआ है वो खाना खा के आराम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर खाने बनाने वाले है, ये जो शाम का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, सब्ज़ी वगैरह काट रहे हैं। तो जो शाम को उनको अपने टाइम पर खाना मिल सके बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर ये कूलर, बड़े बड़े कूलर लगा रखे हैं हर हॉल में एक।
तो ये देखिए जो परीक्षार्थी है जो पेपर दे के आए, खाना खा के यहाँ आराम कर रहे हैं दोपहर को। अब इनका पेपर है कल। जो ही यहाँ पर रुके हुए हैं, जिनका पेपर 2 दिन हो गया और आज आखिरी था, वो यहाँ से चल दिए हैं। ये एक ही हॉल है, ऐसे 4 हॉल खुला रखे हैं। हाँ, उन पर भी लड़के रुके हुए हैं। अब ये यहाँ पर आज जो रुके हुए हैं ये हरियाणा से और यूपी के है अधिकतर। आज के दिन और कल के दिन, आज से 3 दिन पहले राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट के थे, यानी मेरी डिस्ट्रिक्ट के, मगर मैं उस टाइम पे यहाँ मौजूद नहीं था। तो पता नहीं, इस बार शायद डिस्ट्रिक्ट के हर राज्य की एक डिस्ट्रिक्ट उठा रहे, तो इसलिए यहाँ पर रेवाड़ी का है, हरियाणा के रेवाड़ी के ज़्यादा है और यूपी के पता कौन सी डिस्ट्रिक्ट के उसके ज़्यादा लड़के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सबको जैसे मालूम पड़ रहा है, हमने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर बैनर लगा दिए थे 1-2 दिन पहले ही। तो जो जिनको सूचना मिल रही है वो आते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं। जिनकी एग्ज़ाम कल है या उसके बाद में, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए सामने, जिनको जैसे मालूम पड़ रहा है कॉन्टेक्ट के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए, वो यहाँ पर ठहरने के लिए आ रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर भी 3-4 दिन पहले डाल दिया था, तो लगभग हर जगह इसकी सूचना मिल चुकी है। जिनको नहीं मिल रही है वो शायद अपने हिसाब से, लेकिन तकरीबन सभी जगह। अब ये देखिए, यहाँ हमारा कम्युनिटी हॉल था, ये इसको भी ओपन करा दिया है। तो यहाँ पर जो वहाँ पर सामने विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले लड़के हैं, ये थोड़ा पेपर दे के आराम कर रहे हैं। कुछ पेपर भी मिला रहे हैं, जो इनका 1 दिन का पेपर हो गया और थोड़ा अंधेरा है इधर को, लाइट बंद करके सो रहे हैं वो। और ये कुर्सी वगैरह, ये ऊपर, ये पहले पिक्चर हॉल था, इस पर पिक्चर दिखाती थी, तो इस पर कोई गदर फिल्म लास्ट लगी थी। अब आजकल ये सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है यहाँ PLW का, DMW PLW का। तो ये देखिए स्टेज पर सो रहे हैं, बहुत से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको पढ़ना है कल का पेपर का, बहुत से लड़के आराम कर रहे हैं। तो चलो इनको आराम करने दें, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं अपने पेपर को, कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई आराम फरमा रहा है सोफ़ा पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई चेयर पर दूर बैठा है, कोई नहा रहा है, कपड़े सुखा रहे हैं बाहर। तो चलिए, इसमें अंधेरा है, हमारा मोबाइल में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि अंधेरे में वीडियो कैप्चर कर सके, तो हम बाहर निकल लेते हैं। ये मेन गेट है इसका, तो ये मेन गेट से ही निकल लेते हैं। चलिए, ये कम्युनिटी हॉल और स्टाफ क्लब दोनों साथ साथ में अटैच है। तो पहले जो मैंने दिखाया था, जो लड़के हॉल में और खाना बन रहा था, वो स्टाफ क्लब में था। उसी के साथ में ये इसका दरवाज़ा इधर की साइड से भी खुलता है, तो ये उसका है अंदर का। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अब शाम को मिलते हैं। इस टाइम रात के 8 बज गए हैं। अब यहाँ पर रात को खाना वितरण हो रहा है। सभी NTPC परीक्षार्थियों को रात का खाना खिलाया जा रहा है। ये हमारे साथी है जो सेवा कर रहे हैं NTPC परीक्षार्थियों की। ऐसे में इनके एक साथी का आज बर्थडे भी है। उसने इजाज़त लिया है हमारे सहयोगियों से और वो अपना कुछ विचार व्यक्त करना चाहता है, तो उनको माइक दिया जाएगा कुछ ही टाइम बाद। ऐसी व्यवस्था हमें सभी को करनी है। सेवा का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। सबसे बड़ा धर्म होता है हमारा सेवा, जो हमें हमेशा करना चाहिए। सभी रेलवे कर्मचारियों का सभी रेलवे कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद और सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है यहाँ पर। यदि कोई भी मेरा भाई आना चाहे और आपके साथी हो तो बिल्कुल उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। धन्यवाद भैया।
देखिए जिनका पेपर 2 दिन के हो चुके हैं वो लगभग जा चुके हैं अपने घर के लिए। अभी यहाँ पर जो रुके हुए हैं उनका कल पेपर है, इसलिए तो यहाँ पर कुछ लड़के नहा रहे हैं जिनका कल पेपर है, थकान दूर करने के लिए। बाकी के आराम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आराम कर रहे हैं, इनका कल पेपर है जो यहाँ पर रुके हुए हैं। और जिनका कल फर्स्ट ही पेपर है वो आज शाम तक आ पहुँचेंगे यहाँ पर, या कल आ जाएंगे। जैसे अगर मालूम पड़ रहा है जिसको अपने फेसबुक या व्हाट्सएप या कैसे भी करके मैसेज हमने बहुत पहले डाल दिया था, 4-5 दिन पहले। तो ये इनका पेपर कल है, वो बचे हुए हैं यहाँ पर। बाकी दूसरे कमरे में वो सो रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा लाइट ऑफ है, इसलिए मैंने लाइट जलाया भी नहीं है क्योंकि डिस्टर्ब। तो देखिए इस टाइम पर रात के 8:30 बज रहे हैं और चौथा दिन परीक्षार्थियों को खाना खिलाया जा रहा है। तो एनटीपीसी एग्ज़ाम देने वाले सभी परीक्षार्थी को खाना खिलाते हुए हमारे सहयोगी। तो यहाँ पर इस टाइम पर हरियाणा के रेवाड़ी और एक और डिस्ट्रिक्ट है उसका मालूम नहीं, उस जगह के ज़्यादा है, और यूपी के और कुछ अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान से और महाराष्ट्र के परीक्षार्थी रुके हुए हैं। तो इनका आज एक पेपर हो चुका है, एक कल पेपर है, तो इनको खाना खिलाया जा रहा है। तो एनटीपीसी एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थियों की व्यवस्था आपको कैसी लगी तो कमेंट्स में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। और अगर आपको कहीं पे भी ऑल इंडिया में कोई एग्ज़ाम हो, बड़ी एग्ज़ाम रेलवे की, तो आप हमारे सहयोगियों से कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं कि भाई उस जगह पर रांची, जयपुर, कहीं पे भी चेन्नई उस जगह व्यवस्था है कि नहीं है। तो आप उनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उन भाइयों को हर जगह का मालूम होता है, कहाँ व्यवस्था है, किस जगह है, कांटेक्ट नंबर उस जगह का भी दे देंगे उन लोगों को। चेन्नई के तो चेन्नई के लोगों को कांटेक्ट नंबर ये प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। तो आज आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए 5वां दिन है। यहाँ पर हमारे पीएलडब्ल्यू के कर्मचारियों द्वारा व्यवस्था का 5वां दिन चल रहा है और 17 तारीख को इसका समापन है। तो 17 तारीख तक एग्ज़ाम है। जब तक 17 तारीख तक ये स्टाफ क्लब पर यहाँ पर रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज यूपी के और हरियाणा के बच्चे आए हुए हैं उनका एग्ज़ाम में यहाँ पर पटियाला। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है स्टाफ क्लब। तो इसके 4-5 हॉल है, उनको खुलवा दिया है विद्यार्थियों के लिए, और साथ में ये ऑडिटोरियम है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर से दरवाज़ा है उसको भी खुलवा कर रख रखा है। उसमें भी ठहरे हुए हैं परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आरआरबी की एनटीपीसी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया से आए हुए सभी परीक्षार्थी रुके हुए हैं। यहाँ पर मालूम बाद में पड़ा जब किसी जान पहचान वाले लड़के का कॉल लेटर देखा, तब
तुरंत ही व्यवस्था की गई थी। मेरा नाम भारत वर्मा है और मैं एनटीपीसी का सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम देने आया हूँ पटियाला। और यहाँ पर रेलवे वालों और स्टाफ ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, रहने की प्लस खाने की प्लस नहाने धोने की सब व्यवस्था है। और एग्ज़ाम सेंटर भी पास में है और ट्रांसपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध अच्छी करवाई हुई है। इस चीज़ के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गृदालाल शर्मा है, मैं अलवर से आया हुआ हूँ। यहाँ पटियाला में मेरा एनटीपीसी CBT 2 मुंबई जोन से एग्ज़ाम था, जो अलवर से आए हुए। यहाँ पटियाला डिपार्टमेंट रेलवे ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमारे लिए खाने की व्यवस्था, साथ में हमारे लिए रहने सोने की व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था, और साथ में हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। इसलिए हम रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ पटियाला के बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथी और भी आएँ और जिनको पता चले और भी शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो भी सुविधा का लाभ उठाएं। तो आप लोगों को RRB NTPC की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था PALW कर्मचारियों द्वारा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, जिससे हमको फीडबैक मिले। जो आने वाले टाइम पर हम कम से कम अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश करेंगे अगर कभी मौका मिला तो।